दोस्तों, प्रदेश के नियमित शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया है। इसी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति जिला उत्तर बस्तर कांकेर से केवल नियमित कर्मचारियों और शिक्षक बंधुओं के प्रतिनियुक्ति हेतु एक विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। इस विज्ञापन में यहाँ पर आप देख सकते हैं, साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि लोक शिक्षण संचालनालय के 10 मई 2021 के पत्र एवं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के दिनांक 3 जुलाई 2020 के एक पत्र एवं इसी स्कूल शिक्षा विभाग के 24 जून 2022 के एक पत्र, एक आदेश और समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों के परिपालन में सत्र 2022-23 के निम्न अंग्रेजी एवं हिंदी सजेश विद्यालयों के शिक्षकीय के साथ साथ गैर शिक्षकीय पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर करने के लिए विभाग में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, यानी कि आवेदन मंगाया गया है। आवेदन जो है वो कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर के कक्ष क्रमांक 26 में पंजीयन डाक के माध्यम से या फिर कार्यालयीन समय और तिथि में खुद उपस्थित होकर भी जमा किया जा सकता है। आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 5 जनवरी 2023 के शाम 5 बजे तक जो है वो निर्धारित की गई है। एक बार और सुन लीजिए, 5 जनवरी 2023 के 23 तक शाम के 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, इसमें अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग पद जो है वो स्वीकृत किए गए हैं। जैसे कि अंतागढ़ में व्याख्याता के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं, वहीं भानु प्रतापपुर में व्याख्याता के 2 पद, चारमा में व्याख्याता के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं। ये सब अलग अलग विषय में। उसके बाद दुर्गू कोंदल में व्याख्याता के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार हरनगढ़ में व्याख्याता के 1 पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही साथ पटौद कांकेर में व्याख्याता के 6 और भृत्य के 1 कुल 7 पदों पर स्वीकृति दी गई है। इसके बाद सरोना में प्रधान अध्यापक, व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला, ग्रंथपाल, भृत्य और चौकीदार के कुल 12 पदों पर जो है वो स्वीकृति दी गई है। कुल मिलाकर दोस्तों 25 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, इसमें आगे कुल 11 बिंदुओं पर चयन प्रक्रिया के लिए नियम और शर्त भी बनाई गई है, उसको भी आप देख लीजिए। सबसे पहले तो इन सभी पदों के लिए कांकेर जिले में ही पदस्थ टी और ई संवर्ग के शिक्षक और विभागीय कर्मचारी ही पात्र होंगे। उन्हीं का आवेदन करना है, पूरे राज्य स्तरीय नहीं है। और इसमें केवल नियमित शिक्षक और कर्मचारियों को ही आवेदन करना होगा। शिक्षा कर्मियों का जिनका अभी तक संविलियन नहीं हुआ है उनको पात्रता नहीं होगी। इसके बाद दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने से पहले प्राचार्य और आहरण संवितरण अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन करना होगा। आगे उसका फॉर्मेट भी बताऊंगा, जो एनओसी की बात की गई है उसका जो फॉर्मेट है उसको भी लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा। तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि दूसरे जिले के अभ्यर्थी को स्वयं के साथ साथ संस्था प्रमुख एवं जिला शिक्षा अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब दोस्तों, ये समझ से परे है, क्योंकि पहले बिंदु पर तो कहा गया है कि केवल जिले में पदस्थ शिक्षक और कर्मचारियों को ही आवेदन करने की अनुमति की इसमें बात की गई है। और इसमें तीसरे बिंदु पर कहा गया है दूसरे जिले का भी जिक्र किया गया है। तो ये कैसे किया जाएगा, ये वो कांकेर के जो सीओ कार्यालय है वहां पर वो निर्धारित करेंगे। इसके बाद चौथे बिंदु पर कहा गया है कि निर्धारित पदों के लिए आवेदक का मूल पद के समकक्ष यानी कि उसके आसपास का पद होना चाहिए। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड किया गया है, यानी कि निम्नतम माना गया है। और पांचवें बिंदु पर कहा गया है, पांचवें बिंदु पर आयु सीमा की बात की गई है। तो आयु सीमा की अगर बात करें तो 1 जनवरी 2023 को 58 वर्ष या फिर उससे ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद छठवें बिंदु पर आवेदक का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा स्क्रूटनिक यानी कि सूक्ष्म जांच करके एवं एक पद पर 1 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर इंटरव्यू के माध्यम से चयन कर प्रतिनियुक्ति हेतु शासन को आगे भेजा जाएगा। इसके बाद 7वें बिंदु पर कहा गया है कि प्रतिनियुक्ति पर जिन जिन कर्मचारियों की नियुक्ति होगी उनको पूर्व की भांति वेतन दिया जाएगा। और साथ ही साथ राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी इसमें लागू किया जाएगा। जो नियम राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया है प्रतिनियुक्ति के संबंध में, वो नियम भी लागू होगा। और 8वें बिंदु पर कहा गया है कि इन सभी पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए जिला उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन एवं संचालन समिति का निर्णय जो है वो अंतिम और सर्वमान्य होगा। अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो इस पर जो है वो अंतिम निर्णय इस जिला उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन संचालन समिति का होगा। 9वें बिंदु पर कहा गया है कि विज्ञापित पदों की संख्या को आवश्यकता के अनुसार घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है। 10वें बिंदु पर कहा गया है आवेदक को अपने सभी दस्तावेजों के साथ 5 जनवरी 2023 के
शाम 5 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कक्ष क्रमांक 26 में पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालयीन समय तक आवेदन को भेजना है, तब तक स्वीकार किया जाएगा। 11वें और अंतिम बिंदु पर कहा गया है कि विज्ञापन जारी होने के पहले जमा किए गए आवेदनों पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि विज्ञापन जारी होने के पहले और विज्ञापन के समय सीमा समाप्त होने के बाद, यानी कि पहले और बाद, इन दोनों स्थिति में जमा किए गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो समय सीमा दिया गया है उसी के अंदर आपको आवेदन करना होगा। दोस्तों, ये आवेदन का प्रारूप है। इस आवेदन को भरकर और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ आपको दिए गए पते पर भेजना होगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना कि ये सभी पद और ये आवेदन का प्रारूप केवल नियमित कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए ही है। इसके बाद आप इस अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी को भी देख सकते हैं, देख लीजिए। इसको भी आपको भरकर अपने जो है वो एक पत्र में जिला शिक्षा अधिकारी और दूसरे में फॉर्मेट में अपने प्राचार्य महोदय का हस्ताक्षर करवाकर इसको भी आपको आवेदन के साथ दिए गए पते पर आगे भेजना होगा। और दोस्तों, इसका जो पूरा पीडीएफ है उसको हमारे टेलीग्राम चैनल लोकेश साहू ज्ञान पर अपलोड कर देंगे। आप वहां से डाउनलोड करके और बारीकी से अध्ययन आप कर सकते हैं, अपने स्तर पर अच्छे से आप देख सकते हैं। बाकी जो जरूरी चीज़ें थी, जो बताने लायक थी, वो आप लोगों को मैं अच्छे से बता दिया हूँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी और सचिव कार्यालय उत्तर बस्तर कांकेर से नियमित कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए प्रतिनियुक्ति हेतु जारी इस विज्ञापन को आप अच्छे से भली भांति जो है वो समझ गए होंगे। इसके बाद भी आपके और कोई सवाल रह गए हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। आप लोगों के लिए हमेशा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, शिक्षक बंधुओं से जुड़ी अहम मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।